सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। नवरात्रि और गुड़ी पूर्वा के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों ने आज समय निकाला यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी मैडम, एसएसपी जनरल झिलन साहब और जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना योगदान दिया है और हमारे साथ सहायता की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्टिलरी ब्रिगेड, 53 मीडियम और जो परफॉर्मेंसेज यहाँ पर हुई, 53 मीडियम, 23 GR, 1 सिखलाए और रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चियों ने प्रोग्राम किया। इसके अलावा जो एनसीसी, अगर आप लोग एनसीसी का जो बाहर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर और जो पायलट साथ में चलाए थे, अगर इनकी परफॉर्मेंस देखते तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत गर्व हुआ। सर्वप्रथम जो है मैं एक वेटरन को मिला यहाँ पर, तकरीबन 92 साल के हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है तकरीबन 80 साल के लगभग हैं। तो आप सब लोगों से मिलकर आपका जोश देखकर जो है वो हम सबको नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। 2-3 पॉइंट मैं इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर हमारे देश में तरक्की करनी है और एक विकसित देश बनना है, उसमें जो समाज का योगदान है वो सबका मिलके एक टीम के तौर पे योगदान होना है। जहाँ पर हम समझते हैं कि देश को दिशा की ज़रूरत है और ये दिशा जो है वो वेटरन और हमारे जो परिवार और जो डिपेंडेंट हैं, ये सबसे बड़ा योगदान उसमें दे सकते हैं। जो भी लोग हमारे वेटरन सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर काम कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम उनके काम में हाथ बटा सकें और बाकियों को भी प्रोत्साहित कर सकें और अग्रसर कर सकें कि जो समाज के विकास में अगर योगदान दे सकेंगे तो बड़ी खुशी होगी उन्हें। पंजाब में और ख़ासतौर से होशियारपुर में वेटरन्स की सबसे ज़्यादा संख्या है और होशियारपुर का जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इतिहास रहा है, हम तो जब से पैदा हुए हैं वो तब से पढ़ते आ रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ से जो है वो फौज के अंदर होते थे और ये परंपरा रही है। सारी जितनी तहसील है जहाँ से आप लोग आए हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, हैरानी होती है कि होशियारपुर में कोई कैंटोनमेंट कैसे नहीं बना। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और इतनी बड़ी परंपरा, पुरानी परंपरा यहाँ पर जो चल रही है, उसके तहत अभी जो रिक्रूटमेंट हो रही है इस साल, उसमें पिछले 2 साल की बनिस्बत जो है वैकेंसी बढ़ाई गई है। नंबर 2, रिटन एग्ज़ाम जो है पहले इंग्लिश में होता था, वो अब रीजनल वर्नैकुलर यानी पंजाबी के अंदर भी आप रिटन एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं।
तो अभी उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी आपके डिपेंडेंट हैं गांव में और इलाके में, जो बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं और योग्य हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी जो यूनिट्स हैं, चाहे वो सिखलाए, पंजाब, डोगरा, पार्टी, इंजीनियर्स, ZRO, NCC, इनके साथ मिलकर हमने एक टीम बनाई है जो ब्लॉक तक, हर ब्लॉक तक पूरे पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मेहरबानी करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी इनकी कराई जाएगी और हम यकीन करना चाहते हैं कि पिछले 2 साल की बनिस्बत इस साल कोई भी वैकेंसी जो है वो खाली ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, 11 कोर के इलाके में जी तकरीबन 24 पॉलीक्लिनिक आते हैं और 7 वेटरन सहायता केंद्र हैं। जब पिछली बार मैं दिसंबर के महीने में आया था तो होशियारपुर में वेटरन कैंटीन और पॉलीक्लिनिक, ऊना और गगरेट पॉलीक्लिनिक और वेटरन कैंटीन में जाने का और कुछ लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला था। अभी हम जो 7 वेटरन सहायता केंद्र हैं आपके सबसे नज़दीक जलंधर में है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि होशियारपुर में वेटरन कैंटीन और ECHS पॉलीक्लिनिक के साथ साथ यहाँ पर एक वेटरन सहायता केंद्र को स्थापित हम कर पाएँ। दूसरा, महीने के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है। मुझे वेटरन्स की 2 बड़ी समस्याएं 3-4 हैं। सबसे पहले तो स्पर्श के अंदर PPO नंबर दोबारा चेंज हो गए तीसरी बार, तो जो अपडेट नहीं हो पाए हैं। दूसरा, आप लोगों का जो करंट स्टेटस है या आपके डिपेंडेंट्स का, खासतौर से जो हैंडीकैप्ड हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं और आर्मी की तरफ से पेंशन की सुविधा है अलग से। उनका पार्ट टू ऑर्डर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और तीसरी जो है वो ECHS से संबंधित समस्याएं हैं। काफ़ी सारे कुछ लोगों से मैं मिला और पहले भी हम लोगों ने जो इस साल के दौरान फिरोजपुर, अमृतसर, तिबड़ी और लुधियाना, उसके बाद ये 5वां जो है ये वेटरन रैली का कार्यक्रम इस साल किया जा रहा है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक तरीके से परंपरा के तौर पर 2 साल की एक हम साइकिल बनाएं ताकि 2 साल में एक बार स्टेट लेवल की रैली इन 5 इलाके में हो सके और हर साल एक ना एक रैली इसको यहाँ पर करेंगे। महीने के अंदर एक प्रोग्राम दिया जाएगा जहाँ पर कुछ लड़के कंप्यूटर लेकर JCO या NCO के साथ ECHS कैंटीन में अवेलेबल होंगे आपके लिए। आपकी जो भी स्पर्श संबंधित समस्याएं हैं या वेटरन सहायता केंद्र को आप कंप्लेन देना चाहते हैं वो आप इस JCO NCO को देंगे और ये लड़का जो होगा वो ट्रेन लैपटॉप के साथ यहीं पर आपकी कोशिश करेगा स्पर्श संबंधित समस्याओं को या ऑनलाइन जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर कैंटीन के अंदर ही मौजूदा हालत में हल कर सके। तो ये प्रोग्राम हम अगले महीने से शुरू करने की कोशिश करेंगे। बाकी पूरी सेना की तरफ से और पूरे देश की तरफ से, जैसा मैडम जैन ने बताया कि हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय इस देश की सेवा के लिए दिया है। और जब भी हम लोग जूनियर मोस्ट सिपाही से लेकर मैं, जब भी हम अपने वेटरन्स को मिलते हैं तो हमारा सीना बड़े फख्र से चौड़ा हो जाता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। अब अगर 92 साल वाले इतने स्मार्ट और इतने यंग लग रहे हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है कि 30, 40, 50 साल वाले तो उनके सामने बिल्कुल यंग हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारी वीरांगनाएं यहाँ पर आई हैं उनका जोश और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखकर जो हमको प्रोत्साहन मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं और आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस परिवार का एक हिस्सा होने के नाते मैं आपको सिर्फ आश्वासन दे सकता हूँ कि आज के तारीख में पूरा संगठन और पूरा देश आपके साथ है। मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश की जा रही है और उसका पहला पड़ाव जो है वो संपर्क है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर और ब्लॉक जाकर आप लोगों से संपर्क स्थापित कर सकें और जहां भी जो भी समस्या है उसमें उसको सुलझाने में आप मदद कर सकें। मेरा लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है भूतपूर्व सैनिक की। आप हमारे संगठन के एम्बेसडर हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं समाज के अंदर और वर्दी में होने के नाते चंद एक बातें मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप वेटरन होने के नाते समाज से जो आप एक कड़ी के रूप में आप काम कर सकते हैं और फौज का जो रुझान है और फौज की जो रिक्वायरमेंट है, फौज का जो पक्ष है वो समाज के बीच में रख सकते हैं। और दूसरा, समाज को फौज से जोड़ने का जो एक काम कर सकते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग करेंगे मुझे उतनी खुशी होगी और उसके अंदर संगठन के तौर पे, आर्मी के तौर पे और इंडिविजुअली जो भी हम योगदान कर सकते हैं हमें बड़ी खुशी होगी वो करने में। आप सबको एक बार फिर यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार को मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी सेहत, सफलता और खुशी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिन्ने आज इस रैली और वेपन इक्विपमेंट डिस्प्ले तुसीं सारे आए हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। और
जो भी असी कह सकते हैं उस हिसाब नाल तुसीं साडे इत्थे। उर्दू में एक शेर है, वो आए हमारे घर में कभी हम, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। डीसी मैडम और एसएसपी, बिकॉज वी आर द होस्ट, जीओसी साहब का भी ये एरिया, बट दे आर द गेस्ट, बिकॉज हमारे क्योंकि इन्होंने ये हमारे लिए, मैं स्पीच लिखी होती है पर मेरे पढ़ती नहीं होती, बाद पता नहीं मैं की बोल जाना। माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट अजय चांदपुरिया अति विशेष सेवा मेडल, सारे सम्मानित अतिथिगण, पूर्व सैनिक भाइयों और उनके परिवारों, मैं अपने सारे पूर्व सैनिक जिन्हें बड़े सीनियर वेटरन्स और बड़े एज वाइज तुम सुनिया 90 साल तो ऊपर, कोई वीरांगनाएं पता नहीं कितने कितने बुहारियां दिखाई नहीं सारे युद्धां च, उन्होंने तरफ से मैं कोर कमांडर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये ना कि सिर्फ वेटरन्स रैली की, नाल ही साडा वैपन इक्विपमेंट डिस्पले भी उत्थे करवाता, क्योंकि वो देखने वाली गल है कि उत्थे कितनियां भीड़ां लगियां बच्चों दियां। या लास्ट साडी कोर दे विच कोर कमांडर साहब ने बहुत अच्छा सिस्टम रखा है कि कर्नल वेटरन्स या बाकी स्टाफ के नाल हर 2-3 महीने च वेटरन्स इंटरैक्शन होता है। जिहड़ा फरवरी के पिछे इंटरैक्शन होया सी, साडियां पुरानियां रिक्वेस्ट भी सीगियां, मैं कोर कमांडर साहब फिर रिक्वेस्ट किया कि सर एक वेटरन्स रैली साडे हुशियारपुर दे विच करो और वैपन इक्विपमेंट डिस्पले जिहड़ा 2022 होया सी उहदा कर दिओ, क्योंकि ये नॉन मिलिटरी स्टेशन है, बच्चे तो कभी यूनिट के भी टैंक वगैरह चलते नहीं देखते। सो इन्होंने एकदम साडा सैंक्शन मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले सैंक्शन किया, और उस तो बाद इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ फिर CCRT उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिगेडियर रंजन अग्निहोत्री उन्होंने कार्रवाई करने लिए आदेश देता। CO 53 मीडियम जेडे कि पिछला जब मेला होया 2022 जो वैपन इक्विपमेंट डिस्पले होया सी, उत्थे ये 2IC सीगे कल नितिन, जिन्होंने पूरा एक्सपीरियंस सी, ते दिन बाई दिन मिनट च चेंज होया, किदां दी जगह हुंदी है। दिने देखो ये स्टेडियम ते ये की करता। सर तुहाडा बहुत धन्यवाद, जिहड़ी तुहाडी सारी आर्मी की टीम है, बिकॉज बहुत सारे मैं मिलता रहा सारे जवानों तो लैके JCO साहबान और NCO और सारे कुछ है, एक बंदा लगाया सी, चाहे आउटसोर्स हो या कुछ हो, तो ये सर का मेरे को कोई शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद करा। साढ़े कई पूर्व सैनिक पेंशन, चिकित्सा, मैडिकल और वेलफेयर स्कीम नाल जुड़िया समस्या का सामना करते रहते हैं, जिहड़ियां कि तुहानूं कोर कमांडर साहब ने खुद ही दसतियां। बिकॉज कोई जिहड़े साबका सैनिक है उन्होंने अजकल की आर्मी की पहले भी इदां ही सीगा, वो भुलते नहीं है किसी तरह, पर इत्थे होण नाल सिर्फ हुशियारपुर के जिले का जिहदे कोल मैक्सीमम अवार्डीज है, मैक्सीमम शहीद है, मैक्सीमम एक्सर्समैन है, उत्थे आगे करना नैचुरली फिर काफ़ी अटेंशन हो जाती है। तो इत्थे साडियां टीमां जिहड़े मिल के काम कर रहे सीगे, जिद्दां मैं खास साडी ब्रिगेडियर सुरजीत सर दे जो सबेरा कमांडर भी रहे हैं, कल बैस है, कल रघुवीर, कल मलूक, इतने इस साइड से मिस्टर जसवाल सार्जेंट, मिस्टर DVO राणा, और बहुत सारे कैंटी के सारे मैनेजर साहब, इन्होंने बैठ के एक मिनट की प्लैनिंग हुई है। और बाकी भी हर मतलब साढ़े को जिन्ने भी रिटायर्ड ऑफिसर चाहे AWPO चाहे 10CCO, मतलब मैं गिना तो बहुत लंबा टाइम हो जाना, मैं एज इट इज लंबी सीरीज चेक कर देना, प्लीज़ डोंट माइंड कि नाम नहीं होता। तो बहुत अच्छा हो रहा सर इहदा कि सर ने तुहानूं आपे ही विश्वास दिवाता है। इन्होंने हुण जिहड़ा भी केस नोट भी होया कहते मैनूं दस्सिओ, फॉलो अप करिओ जिहड़ी भी चीज़ का। हुण मैं जिला प्रशासन, बिकॉज फस्ट मीटिंग साडी मैडम कोमल मित्तर नाल हुई सी, क्योंकि जदों साडा पहला मेला वैपन इक्विपमेंट का 2022 वही इत्थे DC सीगे, उन्होंने कहा कि सर आर्मी अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट करो कि मेला घट्टो घट्ट 2-3 दिन का हो, पर सानू पता है कि आर्मी ने ऑपरेशनल ड्यूटी करनी है। जी कोर है इन्हों डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहते हैं, एक मिनट भी चांस नहीं ले सकते, पर बड़े रिस्क ना इन्ना इक्विपमेंट लिया पैंदा। अज भी साडे जल साहब पता नहीं कितों मीटिंग करके आ रहे हैं, नाल मैं CO साहब ने CCRT साहब ने रिक्वेस्ट की थी, ब्रिगेडियर सॉल साडे बैठे ऑस्ट्रेलियन GOC रिक्वेस्ट की थी, मैं जिदन भी करना बेशक 15 दिन लेट कर लो, जिदा पंजाबी कहते चलना 2 पैर घट चलना, चलना मटक दे नाल।
मैं क्या जिदन मर्जी कर लो पर कोर कमांडर साहब होने चाहिए। सो इन्होंने अपना 17 तरीक को एडजस्ट करके इतने आए हैं, इन्होंना बहुत धन्यवाद। सर मैं नायक बिकर सिंह, ये सारे ATM सिस्टम आ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सर, ये साइक्लो के हिसाब से काम करती है सर। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਵਾ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਰੇਂਜ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਂਕ ਹਰਕਤੀ ਟੈਂਕ ਟਾਰਗੇਟ को डिस्ट्रॉय कर दिया सर, घिसाव करके सर। एक मतलब क्या मेन पोर्टेबल हथियार है जो एक जवान मतलब कि लड़ाई के दौरान आसानी कैरी कर सकता है सर। नायक सतगुर सिंह फर्स्ट सिखलाई, ये है बैटल फील्ड सर्विस रडार, इसका रेंज है 18 किलोमीटर। ये ज़मीन पर जो भी हरकती टारगेट है उसको डिटेक्शन करता है, जैसे कि इंसान को 2 किलोमीटर से और कोई भी व्हीकल है उसको 8 किलोमीटर और टैंक हैवी व्हीकल है जैसे उसको 10 किलोमीटर से डिटेक्ट कर लेता है। ठीक जी, ये इसका। जैन सर, मेरा नाम अग्निवीर देवेंद्र कुमार है। मैं सिग्नल कोर रेजिमेंट को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मैंने रेडियो सेट स्टार भी लेके आया है। ये सेट हमारे सिग्नल रेजिमेंट का काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। ये हमारा रेडियो सेट स्टार भी मार्क 2 है, इसका काम है सेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी पे हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो आपस में जो साथी है उसको बात करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस सेट का यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप के एंटीना प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वीप एंटीना, टैप एंटीना, वीप एंटीना, मास्टरली टैप एंटीना। अलग अलग एंटीना के हिसाब से इसका कम्युनिकेशन रेंज बढ़ाया जाता है। मेन हमारा मकसद है हमारे जितने भी इंडियन आर्मी में हैं उनको सिक्योर एंड सेलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। ये सिक्योर है और बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए सर। थैंक यू सर। जैन सर। जैन सर। आकाश कुशवाहा सर। ये HX रेडियो सेट है, इसमें 4 टाइप के रेंज एंटीना काम करते हैं। ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में काम करता है, 1000 किलोमीटर इसका लास्ट रेंज है। 4 रेडियो वेप एंटीना रहता है, इसका 8 किलोमीटर रेंज होती है। एक है डाइपोल जिसका 250 किलोमीटर रेंज है। NVI इसकी 400 किलोमीटर रेंज है और वाइड बैंड की 1000 किलोमीटर रेंज है। ये सिक्योरिटी इक्विपमेंट है। इसमें 10 चैनल बैंक है, 10 चैनल बैंक में एक चैनल बैंक में 10 फ्रिक्वेंसी भर सकते हैं हम, तो 100 फ्रिक्वेंसी भर सकते हैं इसमें हम सेलेक्ट करके। इसमें एंटी जमिंग भी हो सकता है, क्लियर में बात हो सकती है, सिक्योर में बात हो सकती है और डाटा ट्रांसफर हो सकता है। इसमें क्लियर में भी बात हो जाएगी, डाटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। और इसमें जैसे ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है, ओनली सिंपलेक्स मोड है इसमें। PTT दबाएंगे जब भी बात होएगी, बिना PTT दबाए बात नहीं होएगी इसमें। ये स्पीकर है, स्पीकर में जैसे मैं कहीं दूर हूँ, अगर वहाँ से मेरे को आवाज़ आ गई है इसकी, मैं कहीं दूर हूँ तो फिर मेरे को आवाज़ आ जाएगी, तो मैं इसको अटेंड कर लूँगा इसको। इस साल में सेलेक्टिव कॉल फैसिलिटी है, फ्लैश मैसेज इसमें ऐड कर सकते हैं हम हमारे और फिर बाद में भेज सकते हैं। 4.8 kbps में इसमें बिल्ट मोड फैसिलिटी है, डिजिटल स्क्वेल्स है और कंट्रोल हैंडसेट्स और मैन पैक रोल है इसमें। और ये पोर्टेबल रेडियो सेट है कुल मिला के। ओके। मेरा नाम हौलदार संदीप सिंह। मैं हुण तुहानूं इंडियन आर्मी के ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर बारे जानकारी पावांगा। ये रशिया का बनया वैपन है, इंडियन आर्मी के 1989 के शामिल किया गया। इसका रेंज है 1700 मीटर। ये उत्ते ग्रेनेड फायर किए जाते हैं। एक मिशन बॉक्स के 30 ग्रेनेड फायर करना, 1 मिनट के लॉन्चर 400 ग्रेनेड फायर करने की क्षमता रखता है। ऑटोमैटिक आ, सिंगल शॉट की फैसिलिटी भी इस लॉन्चर के दी गई है। ये उत्ते 3 जवान काम करते हैं, एक डेट कमांडर, एक नंबर 1 फायरर और नंबर 2। 3 जवान डेट एक काम करती है। मेरा नाम नायक प्रवदीप सिंह। मैं आपको इस वेपन के बारे में बताऊंगा। ये वेपन क्या है? इस वेपन का नाम है 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ये क्या है? इसका रेंज है जो इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर है और इसका जो मिनिमम रेंज है जो वो 50 मीटर से 1800 मीटर तक है और इसका जो मैक्सिमम रेंज है 1800 से लेके 3900 मीटर तक है। ये 1800 मीटर पर कोई भी दुश्मन आएगा तो उसको क्या है मार गिरा सकता है, ठीक है। और इसके साथ 1 मिनट में हम 1000 राउंड फायर कर सकते हैं। इसके बीच में क्या है, ऐसे वाली जो बेल्ट है वो भरी जाती है। बेल्ट के बीच में 235 राउंड आते हैं।
जो 1 मिनट में हम 4 बेल्ट फायर कर सकते हैं। और इसकी क्या है, 4 बेल्ट फायर करने के बाद बैरल की क्या है, बदली करने की ज़रूरत होती है। जब हम इस लॉक को खोलेंगे तो क्या है, गन को हम 360 डिग्री डायरेक्शन में किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। अचानक अगर दुश्मन हमारे किसी भी फ्लैंक से निकल आएगा तो हम क्या है, उसी डायरेक्शन में गन को घुमाकर क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं और दुश्मन को क्या है, बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ हम क्या है, एक डिब तक को रोकने की क्षमता ये रखती है ये वेपन। इसके ऊपर 3 जवान काम करते हैं। एक नंबर 1 होता है जो फायर करता है, नंबर 2 होता है जो बेल्ट को चेंज करता है, नंबर 3 होता है जो क्या है, फायर की मार को क्या है, चेंज करवाता है, डायरेक्शन देता है फायर का। जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह। मैं इस वैपन बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। इस वैपन का नाम .338 साको TRG 42 स्नाइपर राइफल। ये वैपन मेड इन फिनलैंड है। इस वैपन का कारगर रेंज 1500 मीटर है और इस वैपन का कुल वजन विद साइट और विद मैगजीन 6.72 kg है और विदाउट स्कोप और विदाउट मैगजीन 5.3 kg। इसकी साइट स्टेनर कंपनी द्वारा बनाई गई है तो मेड इन जर्मनी है। इस साइट के द्वारा 25 गुणा मैग्नीफिकेशन करके टारगेट को बिल्कुल नज़दीक तो नज़दीक करके देखा जा सकता है। इस राइफल के विच फायरर की सुविधा लिए एडजस्टमेंट्स दी गई जिमें कि अपने बॉडी के हिसाब नाल फायरर राइफल को एडजस्ट कर सकता है तो एक वधिया पोजीशन तैयार करके टारगेट को अंगेज कर सकता है। इस राइफल के उपर 2 परसन काम करते हैं, एक स्नाइपर तो एक सपोर्टर द्वारा टारगेट को एनालाइज करके टारगेट का डाटा वर्कआउट करके स्नाइपर को दस्या जाता तो टारगेट स्नैपर के उपर स्नैपर टारगेट को वर्कआउट करता तो टारगेट को अंगेज करता गा। इस राइफल का मोटो एक गोली, एक VIP या एक कमांडर। इस वेपन का नाम 7.62 mm 6 और असॉल्ट राइफल है। ये वेपन USA का बनया हुआ है। इसका कारगर रेंज 500 मीटर है और इस वेपन से हम 1 मिनट में 650 से 850 राउंड फायर कर सकते हैं। इसके मैगजीन में 20 राउंड आते हैं और ये एम्बीडेक्स सिस्टम है। इसका साइटिंग सिस्टम दोनों साइड दिया गया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड दिया गया है। इसका जो बट है ये एडजस्टेबल बट है, इसको हम अपने लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, साइटिंग सिस्टम, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका रियर साइड है, ठीक है। ये इसका चार्जिंग हैंडल है, ठीक है। ये काफ़ी रिलायबल वेपन है। इससे हम दुश्मन को सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पर करके बर्बाद कर सकते हैं। और इसका जो सिस्टम, साइटिंग सिस्टम है, दोनों साइड पे दिया गया है और काफ़ी रिलायबल होने के कारण इसमें रोक पड़ने के चांस बहुत कम है। RHA में गाइड जितेंद्र सिंह है, मैं 1 to 5 साटा रेजिमेंट से हूँ और ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं ये लोरोस है, लॉन्ग रेंज रेकिन ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम है। इसको हम सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते हैं बॉर्डर इलाकों में। जब बॉर्डर के ऊपर हम इसको डिप्लॉय करते हैं और दुश्मन की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम इसके द्वारा नज़र रखते हैं। इसको हम 2 सब सिस्टम में बांटा गया है, एक ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम है, दूसरा अगर आप जो देख रहे हैं वो कंट्रोल सब सिस्टम है। कंट्रोल सब सिस्टम से ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम 100 मीटर डिस्टेंस पे हम लगा सकते हैं और वहाँ से कंट्रोल सब सिस्टम से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू। नायक प्रसन्नजीत मल्लिक। ये जो सिस्टम है कंट्रोल सब सिस्टम है, ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मुझे ऑब्जर्वेशन सब सिस्टम को लेफ्ट राइट घुमाना है तो इधर से हम इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे देखिए सर, आगे उधर लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पे लगा हुआ है दिखाई सर, हाँ, ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से कंट्रोल करने के लिए। ये जो फुटेज आप देख रहे हो डे कैमरा है, इसका मैक्सिमम रेंज है 12 किलोमीटर। इसका और एक फैसिलिटी है जूमिंग फैसिलिटी, ये बहुत अच्छा क्लीन जूम करता है। इसमें और एक कैमरा लगा होता है जो है नाइट कैमरा, जिसका रेंज है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर तक रात के समय में हम देख सकते हैं। ये इक्विपमेंट मेनली LC के ऊपर लगा होता है क्योंकि जो दुश्मन का इन्फिल्ट्रेशन होता है उनको घुसपैठ को रोकने के लिए ये LC पे लगा होता है। जय हिंद। ये क्या है, CBRN का जो इक्विपमेंट है, इसमें क्या केमिकल और बायो अटैक होने से क्या है, हमने 100% प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसमें से केमिकल अटैक होने से क्या है उसको प्रिवेंशन है और बायो अटैक होने से उसको प्रिवेंशन है। उसके लिए जो इक्विपमेंट
मैंने लेआउट करके रखा। एक्चुअल लड़ाई में इसको लगा कि हमने उसमें हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं 100%। और कुछ रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी डिटेलमेंट इंस्ट्रूमेंट दिया है। उसमें से हमने जो एक्चुअल रेडिएशन और डोज रेट हमने डायरेक्ट रीडिंग पढ़ सकते हैं उसमें से। क्या नाम है? मेरा हवलदार प्रवीण पी। हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਕੋਰ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਚਾਂਦਪੁਰੀਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕ ਔਰ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਇਕੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਜਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।